लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजस्थान भाजपा लोकसभा प्रभारी एवं वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे चुनाव का फीडबैक लेने के लिए मंगलवार को बाड़मेर पहुंचे। यहां पर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, मंत्री के विश्नोई सहित भाजपा नेताओं ने उनकी अगुवाई कर स्वागत किया। प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने एक होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं की बैठक लेकर चुनाव व लोकसभा क्षेत्र में संगठन का फीडबैक लिया। उसके बाद कार्यकर्ताओं से चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की और लोगों को भाजपा के प्रति प्रेरित कर भाजपा प्रत्याशी को जिताने का आह्वान किया। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजस्थान भाजपा लोकसभा प्रभारी वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे चुनाव का फीडबैक लेने के लिए मंगलवार को बाड़मेर पहुंचे, जहां पर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव प्रभारी और मंत्री जोराराम कुमावत, मंत्री के विश्नोई सहित भाजपा नेताओं ने अगुवाई कर उनका स्वागत किया। भाजपा राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने एक होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक लेकर चुनाव व लोकसभा क्षेत्र में संगठन का फीडबैक लिया। उसके बाद कार्यकर्ताओं से चुनाव का प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की और लोगों को भाजपा के प्रति प्रेरित कर भाजपा प्रत्याशी को जिताने का आह्वान किया। बैठक के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बाड़मेर जैसलमेर वीरों की भूमि है। यहाँ के लोगों का साहस और युवाओं की मोदी सरकार से कई अपेक्षाओं की पूर्ति के अनुरूप किए गए कार्यों के कारण उन्हें यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों में भाजपा के प्रति जोश और उत्साह का माहौल है। बाड़मेर जैसलमेर से निर्दलीय लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले रविंद्र सिंह भाटी पर बोलते हुए सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के सांसद कैलाश चौधरी ने विकास के काम करवाए हैं, उसके आगे किसी की भी उम्मीदवारी का हमारे प्रत्याशी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। युवा पूरी ताकत से हमारे जो यहाँ के कैंडिडेट है कैलाश चौधरी जी, उनके पीछे अपनी ताकत लगाएगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं लगता, क्योंकि यहीं के कई युवा है जिन्होंने मुद्रा का लोन लेकर अपने छोटे बड़े और व्यापार बनाए हैं, उद्यम खोले हैं। यहाँ का ही युवा है जो रेहड़ी पटरी पर कुछ न कुछ छोटा बड़ा व्यापार करता है, उसको हमारी स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ मिला है। जनतंत्र में चुनाव लड़ने की स्वाधीनता हर किसी को होती है, तो कोई चुनाव लड़ रहा है इससे हमारा गणित बिगड़ने वाला नहीं है। वो जरूर चुनाव लड़े, मगर हमारे पास लोगों का जो मन जीता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने काम के माध्यम से, कैलाश चौधरी जी ने अपने परिश्रम के माध्यम से, मैं मानता हूं कि उसके ऊपर किसी के उम्मीदवारी की आंच नहीं आ सकती। वार्ता चल रही है, वार्ता खत्म हो चुकी है। देखिए, वार्ता तो हम हमेशा करते रहते हैं। हमारी पार्टी तो सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है, तो हम उनका भी साथ चाहेंगे और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि मन परिवर्तन हो। तो मुझे तो पूरा आत्मविश्वास का वातावरण लग रहा है। मैंने किसी को काम देने की जरूरत ही नहीं, लोग पहले से काम में लगे हुए हैं, संपर्क जारी है। यहाँ पर हमारे विभिन्न मोर्चों के लोगों ने भी सक्रियता से काम में प्रारंभ किया है काम को। दूसरा बिंदु नहीं मिल रहा, इसलिए वो कानून पर अमल करने वाली जो एजेंसीज है उनको कटघरे में खड़े कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि जैसी करनी वैसी भरनी। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता तो सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट उनके पक्ष में उतरते थे। ये जनतंत्र है, ये कोई अकेला कोई थोड़ा ही न तय कर रहा है। मगर ईडी हो, सीबीआई हो, ये कानून के पुख्ते आधार पर अगर इनके बारे में कुछ कह रहे हैं तो मैं मानता हूं कि इन्होंने अपने आप को विक्टिम बन गए हैं। ऐसी बात करना जनता का अपमान। भाजपा की इस बैठक में बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी, सिवाना हमीर सिंह भायल, चौटन विधायक आदूराम मेघवाल, पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित, भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल, बालोतरा जिलाध्यक्ष बाबू सिंह राजपुरोहित के साथ ही भाजपा के विभिन्न मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।